सबसे पहले है विषुववृत्तीय जलवायु। इक्वेटोरियल विस्तार है इसका 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इक्वेटोरियल में टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम अधिक ही रहता है। कायदे से यहाँ पर जो टेम्परेचर है यह 20 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री तक तापमान रह सकता है। इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यह पता है कि विषुववृत्तीय क्षेत्र में तापमान सबसे अधिक नहीं होता है। सर्वाधिक तापमान विषुववृत्तीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है यह भी पता है। 2 कारण है। एक तो बादलों की सघनता वहां पर इतनी ज्यादा है कि वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं, औसत रखते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर सालों भर बारिश होती है, सालों भर बरसात होती है। उस बरसात के चलते भी तापमान बहुत अधिक होने नहीं पाता है। इक्वेटोरियल में टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा अधिक रहेगा। जो वर्षा है, वर्षा हमेशा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। वार्षिक वर्षा हमेशा 200 सेंटीमीटर से अधिक। इस 200 सेंटीमीटर वर्षा को कहा जाता है 80 इंच वर्षा। 80 इंच से ज्यादा वर्षा होगी। और वर्षा कैसी होगी? वर्ष भर होगी। वर्ष भर किस रूप में होगी? संवहनीय वर्षा के रूप में होगी। संवहनीय वर्षा के रूप में होगी। संवहनीय वर्षा कौन सी वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा वो वर्षा होती है जिसमें तापमान की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया से संवहन के रूप में हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर जाने के बाद उनका संघनन होता है और संघनन के बाद उनका बरसात। तो संवहनीय वर्षा के रूप में सालों भर वर्षा होती है, जिससे इसकी मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। तापमान लगभग सदैव ही 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, यानी उच्च तापमान यहाँ पर बना रहता है। तापमान इससे भी अधिक होता है, यह मैं मिनिमम करके बता रहा हूँ। तापमान लगभग 25 डिग्री के आसपास हमेशा 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हमेशा बना रहता है। दूसरी बात इनकी कि जब सालों भर वर्षा ही हो रही है, तापमान सालों भर उच्च ही बना हुआ है, तो फिर ऐसे में यहाँ पर कोई ऋतु पाई जाएगी, कोई मौसम पाया जाएगा? उत्तर है कोई मौसम नहीं होता, कोई सीजन नहीं होता, कोई ऋतु नहीं होती, कोई मौसम नहीं होता, कोई मौसम नहीं है। जब बारिश हो रही है सालों भर, तो हमारे यहाँ बारिश कब होती है? हमारे यहाँ बारिश होती है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। बारिश के दिनों में चिपचिपाहट सी लगने लगती है। चिपचिपाहट का मतलब उमस ज्यादा महसूस होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा महसूस होती है। या तो सालों भर बारिश हो रही है तो आर्द्रता हमेशा उच्च रहती है। कभी भी आप जाके ह्यूमिडिटी देखेंगे तो ह्यूमिडिटी 75% से अधिक ही रहती है यहाँ पर, सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम लोग बात करें तो ये सामान्य हो गई। लेकिन दूसरी चीज कि सालों भर तो बारिश होती है, और बारिश धरती के गर्म होने के कारण हो रही है। तो धरती गर्म कब होगी? जब सूर्य इस पर लंबवत चमकेगा। और सूर्य लंबवत कब चमकेगा? तो सूर्य लंबवत चमकता है 2 बार, एक बार मार्च में और एक बार चमकता है सितंबर। तो मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर ये सर्वाधिक वर्षा के महीने हैं। सर्वाधिक वर्षा। तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि एक जलवायु प्रदेश है जिसमें सालों भर वर्षा होती है, लेकिन मार्च और सितंबर में अथवा अप्रैल और अक्टूबर में वर्षा सर्वाधिक होती है, यानी कि देयर आर 2 हाई ऑफ रेनफॉल, वर्षा के 2 उच्च समय है, वह जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो जलवायु प्रदेश है इक्वेटोरियल रीजन का जलवायु प्रदेश। अब इस तरह की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इस तरह की जलवायु प्रदेश के जो क्षेत्र हैं,
इस तरह के जलवायु प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, अगर फिर से इस डायग्राम को लोग लें छोटे से लेवल पे, तो इस तरह की जलवायु पाई जाती है इस अमेजन बेसिन में, ये वाला एरिया है, कांगो बेसिन में ये वाला एरिया है, और इस एरिया में इसको कहते हैं ईस्ट इंडीज, इसको कहा जाता है पूर्वी द्वीप समूह, ईस्टर्न आइलैंड्स, पूर्वी द्वीप समूह इसको कहा जाता है, जिसमें आपके इंडोनेशिया आ सकते हैं, मलेशिया आ सकता है, सिंगापुर आ सकता है, ये सभी एरिया कहलाते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट से प्रभावित। अमेजन बेसिन का आपने नाम सुना है, तो उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती है, कौन सी जनजाति रहती है वहां पर, वह जनजाति वहां क्या करती है, क्या सही में उसका काम ऐसा है, जो अमेजन में अभी आग भी लगी है, तो उस अमेजन में आग लगने से क्या वह जनजाति प्रभावित हुई है, कितनी प्रभावित हुई है, कांगो में कौन लोग रहते हैं, क्या ये लोग वही काम करते हैं जो अमेजन वाले करते हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसे कि अब अमेजन और कांगो का नाम बेशक हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन फिर भी नाम सुनते ही आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पर बड़ी गरीबी, मारामारी, भूखमरी, बीमारी, इस तरह का इमेज बन रहा हो। लेकिन वहीं सिंगापुर में नाम आते ही अलग किस्म की एक इमेज बन रही होगी। तो इक्वेटोरियल रीजन पर होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि दोनों में इतनी भिन्नता पाई जाती है? जाहिर सी बात है कि इन एरिया में अगर सालों भर वर्षा हो रही है, अच्छी खासी वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां भी होंगी। अमेजन बेसिन का मतलब भी हुआ अमेजन नदी, कांगो बेसिन का भी हुआ कांगो नदी। तो इस एरिया में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, यही इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। दूसरे जलवायु प्रदेश पर हम लोग आते हैं। अब दूसरा जलवायु प्रदेश है आपका, इस जलवायु प्रदेश को पूरी तरह से कहेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय का विस्तार हम लोगों ने लिया था 10 डिग्री उत्तरी से लेकर, उत्तरी या दक्षिणी से लेकर 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, इसके 3 डिवीजन थे। पूर्वी भाग में मानसूनी, पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय, और बीच के भाग में सूडान या सवाना, 10 डिग्री से 30 डिग्री। अब इस पर आने से पहले जरा एक बात याद करो कि जो हम लोगों ने वायुदान पेटियां पढ़ी थी, उसमें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री और उपोष्ण उच्च वायुदान पेटी 30 डिग्री, और यहाँ पर हवा बह रही थी सनमार्गी, जो बह रही थी पूर्व से पश्चिम की ओर, यह हवा बह रही। बात यह भी की गई थी कि गर्मी या सर्दी में, यानी कि सूर्य जैसे ही उत्तरायण या दक्षिणायन की तरफ होता है, इन वायुदाब पेटियों का विस्थापन भी उत्तर या दक्षिण की तरफ हो जाता है। लेकिन सामान्य स्थिति में यह प्रदेश, यह क्षेत्र ट्रेड विंड या सनमार्गी पवनों से प्रभावित रहते हैं, और सनमार्गी पवनों का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, यानी कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ये पहली बार टकराएंगे, और टकराने के बाद पश्चिम की ओर धीरे धीरे ये बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में विषुवत रेखा के विपरीत, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र के विपरीत, सूर्य सालों भर तो नहीं रहेगा। कर्क रेखा पर साल भर में एक बार आएगा, या मकर रेखा पर साल भर में एक बार जाएगा, यानी कि ताप की अधिकता वर्ष में एक बार अधिक होगी, सर्वाधिक होगी। और जब यह दूसरे गोलार्ध में चला जाएगा, तो एक गोलार्ध में तापमान न्यूनतम होगा, यानी कि टेम्परेचर वर्ष में एक बार न्यूनतम और वर्ष में एक बार अधिकतम, ऐसी स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति है, तो हम लोग भी इसको इसी रूप में देखेंगे कि गर्मी में क्या कंडीशन बनती है और सर्दी में क्या कंडीशन बन जाती है। तो पहली कंडीशन हम लोग लेते हैं ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ये सन्मार्गी पवनों से प्रभावित है। सन्मार्गी पवनों का मतलब हुआ कि इस रूप से आ रही हवाओं से प्रभावित होते हैं। यहाँ से हवाएं इस रूप में आती हैं। जब इस रूप में हवाएं आती हैं, समुद्र से होकर अगर हवाएं आती हैं तो इनमें आर्द्रता रहती है, और यही आर्द्रता जब महाद्वीपों के तटीय भाग से टकराती है तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पर बारिश खूब होगी, यहाँ पर यह बारिश कम हो जाएगी, और यहाँ आते आते बारिश एकदम ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हवा किधर से आ रही है? पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। और पूरब से पश्चिम की ओर क्यों आ रही है? क्योंकि गर्मी का दिन है। गर्मी के दिन में जमीन का तापमान कम होता है तो प्रेशर लो हो जाता है। सागर का तापमान ज्यादा होता है तो प्रेशर, सागर का तापमान, जमीन का तापमान अधिक होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, और सागर का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं अपने नियम के अनुसार बहती हुई आती हैं, और आर्द्रता को यह पूरब से पश्चिम की ओर गिराती हुई आती है। तो पश्चिम पहुंचते पहुंचते इनके पास आर्द्रता बचती ही नहीं है, इसलिए यहाँ मरुस्थल है एक कारण। दूसरा कारण मरुस्थल होने का क्या है कि 30 डिग्री अश्व अक्षांश है। हॉर्स लैटिट्यूड को 30 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे की ओर गिर रही, और ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई हवा कभी बारिश नहीं करती है। तो दो कारण हो गया, क्योंकि यह क्षेत्र उच्च वायुदाब के प्रभाव में है, और दूसरा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है जहां पर वर्षा आते आते समाप्त हो जाती है, इसलिए यहाँ मरुस्थल पाया जाता है। तो जितने भी इस कटिबंध में यानी कि 30 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में जो भी महाद्वीप हैं, जो भी देश हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लें कि यह अफ्रीका है। अफ्रीका है, इसको मान लो अफ्रीका है। इस अफ्रीका के इस इलाके, यहाँ पर बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको कहा जाता है सहारा का मरुस्थल। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ से आने वाली हवा आते आते सूख गई होगी, और ऊपर से हवा उतर रही है। उतरती हुई हवा कभी बारिश नहीं करती, मरुस्थल है। ऐसे ही भारत के पश्चिमी भाग में थार का डेजर्ट है। अगर भारत के पश्चिम में चलोगे आप तो यहाँ पर अरबियन डेजर्ट है, यहाँ सहारा डेजर्ट है। अमेरिका में डेजर्ट है, मोजावे, सोलोरान, कैलिफोर्निया का डेजर्ट है। इसी तरीके से साउथ अमेरिका में भी डेजर्ट है, अटाकामा, पैटागोनिया, इस तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पाया जाता है। यह सब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित होते हैं। तो क्या हो गया? गर्मी के दिन में उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में होती है, और यह जो पवनें हैं ये तट से टकरा रही हैं, तट की ओर आ रही हैं। इनको कहा जाता है अनुतटीय सन्मार्गी पवन, ऑन शोर ट्रेड विंड। ऑन शोर, शोर की तरफ, तट की ओर आ रही है, इसको कहा जाता है अनुतटीय। तो अनुतटीय पवन के प्रभाव में उष्णकटिबंधीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु के समय महाद्वीपों के पूर्वी से पश्चिमी भाग की ओर घटती हुई मात्रा में वर्षा होती है। अब मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? अगर बात करें हम लोग कि मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बेहतर तरीके से तो फिर से एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है 10 से 30 डिग्री के बीच में, यानी कि यह पाई जाएगी इन इलाकों में। यह मध्य अमेरिका का इलाका है, अफ्रीका के इन किनारों पर पाई जाएगी,
पूरे भारत में तो पाई ही जाती है, भारत में, पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। इसमें लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब एरिया आते हैं, यहाँ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के इस वाले हिस्से में पाई जाएगी, कुछ चाइना के इस वाले हिस्से में पाई जा सकती है और पाई जाती भी है। इस रूप में यह मानसूनी। अब मानसूनी में दो तरह की जलवायु, एक तो वैसी मानसूनी जो समुद्र के किनारे नहीं है, जैसे भारत के, जैसे बिहार है, भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जलवायु तो मानसूनी है लेकिन यह समुद्र के किनारे नहीं है। और दूसरी मानसूनी हो जाती है यह, जो एकदम समुद्र के तटीय भाग में स्थित, एकदम समुद्र के तटीय भाग में स्थित है। तो जो हिस्सा समुद्र के तटीय भाग में स्थित है वहां पर सालों भर बारिश होती है, और जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित नहीं है वहां केवल ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। तो हालांकि होता दोनों मानसूनी प्रकार की जलवायु ही है। तो मानसूनी जलवायु में क्या हो रहा है, यह गर्मी का सीजन हो गया। सर्दी में क्या होता है, सर्दी में इसके उल्टा हो जाता है। देखिए शीत ऋतु, विंटर सीजन में क्या होता है, यह मानसूनी, फिर से सूडान, यह मरुस्थलीय। सर्दी में जमीन का तापमान जो होता है वह कम हो जाता है, जल की तुलना में जमीन का तापमान कम, तो प्रेशर हो जाएगा हाई, प्रेशर हाई, प्रेशर हाई। और जब हाई प्रेशर हो जाता है तो यहाँ पर हवा आने के बजाय यहाँ से हवा बाहर की तरफ निकलती है, हवा बाहर की तरफ निकलती है। और जब हवा बाहर की ओर निकलती है तो ऐसी हवाओं को कहते हैं अपतटीय, अपतटीय, ऑफ शोर। अब ऑफ शोर का मतलब जमीन छोड़कर समुद्र में जाने वाली हवा कभी बारिश नहीं करती है, कभी वर्षा नहीं करती। तो भापों मात्रा में कई कंडीशन आई कि एक उतरती हुई हवा भी वर्षा नहीं करती है, तट को छोड़कर जाने वाली हवा भी वर्षा नहीं करती है, जहां पर उच्च वायुदाब होगा वहां पर भी वर्षा नहीं होती है। तो अपतटीय कौन वर्षा नहीं करती है, तो सर्दी के दिनों में, यानी कि सर्दी का मौसम यहाँ पर रहता है शुष्क, ड्राई। तो हमारे यहाँ याद करो, जो विंटर सीजन होता है तो उसमें कहाँ वर्षा होती है, कहीं पर भी वर्षा नहीं होती, शुष्कता इतनी ज्यादा होती है, स्किन फटने लगती है, कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। यही मौसम हमारे यहाँ देखा जाता है। तो मानसूनी जलवायु की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर गर्मी और सर्दी कुल मिलाकर इस जलवायु में सालों भर में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आते हैं, यानी कि सूडान तुल्य जलवायु में आ जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर रह जाती है। किसी किसी परिस्थिति में सवाना में भी 150 सेंटीमीटर वर्षा हो सकती है, लेकिन वर्षा की मात्रा अमूमन घट जाती है। जब डेजर्ट एरिया में आते हैं तो वर्षा की मात्रा इतनी घट जाती है कि यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम सीमित हो जाती है। मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, मानसूनी जलवायु को हम लोगों ने देख लिया। सूडान तुल्य या सवाना तुल्य जलवायु का सर्वाधिक, सबसे बेहतर जो विकास हुआ है वह विकास अफ्रीका में हुआ है, और उसी के नाम पर इसका नामकरण भी किया गया है। ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, यह सवाना तुल्य जलवायु का प्रदेश हो जाता है। अब फिर से वही बात कि सवाना में जलवायु कैसी पाई जाती है, सवाना में वनस्पतियां कैसी होती हैं, सवाना के जीव जंतु कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। सवाना तुल्य जलवायु का जो विस्तार है वो जिन क्षेत्रों में पाया जाता है,
अफ्रीका के अलावा वे क्षेत्र है साउथ अमेरिका में, जैसे कि ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर कुछ इस तरह की विशेषता पाई जाती है। इस एरिया में इसकी विशेषता पाई जाती है। कहीं पर इनको लानोस, यहाँ पर कहा जाता है लानोस, लानोस कहा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्य रूप से अफ्रीका की यही विशेषता है। यहाँ पर वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर, कभी कभी 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। शीतकालीन जो वर्षा होती है नहीं होती है, केवल गर्मियों में वर्षा होती है और सर्दियां शुष्क रहती हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से गर्मी और सर्दी का डिवीजन पाया जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या हो गया, गर्मी और सर्दी का अलग अलग डिवीजन। ग्रीष्मकालीन वर्षा, तापमान लगभग उच्च बना रहता है। सर्दी इतनी कठोर नहीं होती कि लोग ठिठुर जाएं, अकड़ जाएं, जम जाएं। सर्दी इतनी कठोर नहीं होती। यह इनकी कुल मिला जुलाकर विशेषता हो जाती है।